35 से 36 रुपए पर वॉट आपको पैनल मिल रहा है। बड़े कॉपी में हम लोग बड़े माहिर हैं, बहुत तेज हैं कि उन्होंने लोंजी हाइमो 9 के भी स्टिकर छपवा दिए हैं। और हाइमो 9 खुदा का वास्ता है यार, हाइमो 9 आप सोलर पैनल की अगर बेस्ट एफिशिएंसी चाहते हैं अपने पुराने सोलर पैनल्स की, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आज सोलर पैनल लगा दिए, 10 साल तक उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार ऊपर हमने कोई पैनल्स भी लगाए थे। स्ट्रक्चर माउंट कर रहे हैं वो किसी अच्छे खानदानी नस्ली लोहे का हो, और उसमें जो आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका गेज अच्छा हो, उसकी माउंटिंग अच्छी हो, उसकी वेल्डिंग अच्छी हो, उसके नट बोल्ट प्रॉपर पूरे। पख्तून जो हमारा है, हम जो पठान कल्चर्स हैं, या जो हमारे सिंधी भाई हैं, सराइकी भाई हैं, जो अनपढ़ हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, और फिर उनके ना पढ़े लिखे होने का जो डीलर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बी ग्रेड बेचारों को पैनल दे देते हैं। उनको क्या पता ऑनलाइन वेरीफाई किया है, ऑनलाइन स्कैन कैसे किया जाता है। वैसे तो आप अपने बजट को देखते हुए अपना खुद भी पैकेज डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप लाइक एक छोटी बैटरी ले लें, एक छोटा चार्जर ले लें, एक छोटा पंखा ले लें, तो वो आपका 20-22 हज़ार रुपये में पैकेज तैयार हो जाता है। 20-22 हज़ार रुपये में आप यानी कि कोई सिंगल पर्सन है तो उसके कमरे के अंदर एक पंखा, एक बैटरी, एक चार्जर, एक लाइट काफ़ी है, तो ये 20-22 हज़ार रुपये में ये भी पैकेज तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप सोलर की तरफ मूव करते हैं तो कम से कम भी 2 कमरे का आपका पैकेज बनता है सिर्फ 50 हज़ार रुपये में, जिसमें आपको 180 की प्लेट मिल जाती है, 2 एचडीसी पंखे, 111 प्लेट बैटरी, 2 एलईडी बल्ब, कंट्रोलर, कन्वर्टर, चार्जर, टर्मिनल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अच्छा सर, जो नई टेक्नोलॉजी आई है एन टाइप, तो एन टाइप के फायदे क्या क्या हैं? एन टाइप के सर देखिए, पावर जनरेशन अच्छी है, एम्पेयर अच्छे हैं, वोल्ट अच्छे हैं, क्लाउडली वेदर में काम कर रहा है, पावर जनरेशन अच्छी है, लाइफ अच्छी है, वारंटी इसकी लॉन्ग टर्म है, और फिर इसका ग्लास बड़ा अच्छा है। तो ये इसमें सारी फैसिलिटीज है। जरा हमें बताएं, लोंजी हाइमो 7 कब आ रहा है, कब खुशखबरी सुना रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने तो हाइमो 7 नहीं, हाइमो 9 भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि हमारे प्रिंटिंग प्रेस वाले माशाल्लाह जिंदाबाद, बड़े कॉपी में हम लोग बड़े माहिर हैं, बहुत तेज हैं कि उन्होंने लोंजी हाइमो 9 के भी स्टिकर छपवा दिए हैं। और हाइमो 9 खुदा का वास्ता है यार, हाइमो 9, हाइमो 7 अब तक पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आया। बाकायदा चाइना की ईमेल चल रही है, बाकायदा चाइना के मैसेजेस चल रहे हैं, टीवी पे अनाउंसमेंट चल रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान में हाइमो 7 नहीं गया। लेकिन हमारे पास तो हाइमो 9 की तैयारियां शुरू हैं और चाइना से बहुत फास्ट जा रहे हैं हम लोग। तो सर हाइमो 7 पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आया। जब अल्लाह चाहता है ना तो अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर को भी उठा के उखाड़ के फेंक सकता है। हाँ, एहतियात ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आप जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, वो जो आप स्ट्रक्चर माउंट कर रहे हैं, वो किसी अच्छे ख़ानदानी नस्ली लोहे का हो, और उसमें जो आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका गेज अच्छा हो, उसकी माउंटिंग अच्छी हो, उसकी वेल्डिंग अच्छी हो, उसके नट बोल्ट प्रॉपर पूरे हों, फिर जाके वो स्ट्रक्चर लगाएं। अगर आप कोई छोटी मोटी पट्टी ले आके उसको आर्जी टेम्परेरी सोलर पैनल रख देंगे तो तूफान और बौछार तो बहुत दूर की बात है, अगर थोड़ी सी नॉर्मल तेज़ हवा भी चल गई तो आपके पैनल उठा के उड़ा लेगी। तो ये है कि आप बड़ा स्ट्रक्चर लगाएं, बड़े गेज का कोई लॉ इस्तेमाल करें, नट बोल्ट का पूरा इस्तेमाल करें, माउंटिंग अच्छी करें, सीमेंट वगैरह का, कंक्रीट का इस्तेमाल करें। तो जिनके प्रॉपर माशाल्लाह स्ट्रक्चर लगे होते हैं तो उसमें काफ़ी दम रहता है। हमने देखा है कि काफ़ी पाँचवें फ्लोर पे, छठे फ्लोर पे तो उनके पास पैनल लगे होते हैं, लेकिन मजा लो कि उसका पैनल हिलता तक नहीं है। आपके सवाल में आपका जवाब था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोंजी जिनको के एम्पेयर नहीं आ रहे, वोल्ट नहीं आ रहे, वाट नहीं आ रहे। भाई कैसे आएंगे जब आप लोकल गेज में लोकल तार इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर की तार इस्तेमाल करेंगे। आपको इतनी मोटी छोटी लाहौर की तार दिखा देता हूँ, इतनी मोटी तार होगी लेकिन अंदर उसमें इतनी सी तारें मौजूद होंगी, यानी जैसे हम चोर गेज कहते हैं, चोरी वाला तार कहते हैं। इम्पोर्टेड आप 100% कॉपर में वायर लें, फुल गेज में लें, थोड़े से ज्यादा थिकनेस वाला लें, तार देख के लें, आप वो लगाएं। मजा लो के एम्पेयर कभी ड्रॉप नहीं होंगे, मजा लो कि आपके वोल्ट कभी ड्रॉप नहीं होंगे। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। लोकल तार तो आपने कतईन इस्तेमाल नहीं करनी है। अब आप बहुत सारे पैनल ले आओ, बहुत अच्छा खानदानी नस्ली इन्वर्टर ले आओ, बहुत बड़ी बैटरियां ले आओ, और आप तार में आके एंड में कंजूसी कर लो। आप हल्की तार ले आओ, पैसे बचा रहे हो। होना क्या है, वो आपका सारा जो आपने लिया ना वो सब गया आपका तेल लेने। कोशिश करें कि उसमें ज्वाइंट कम हो, ज्वाइंट बहुत ही मुख्तसर हो। हमेशा तार लेते हुए पैमाइश करें, जगह की नुमाइश करें, देखें, जांच पड़ताल करने के बाद तार लें। ज़्यादा लेना तब भी नुकसान है, कम लेना तब भी नुकसान है। तार अच्छी होगी, खानदानी नस्ली होगी, ज्वाइंट अच्छी होगी, टैपिंग अच्छी होगी, इंशाल्लाह ताला आपके वोल्ट ड्रॉप नहीं होंगे। सर आप सोलर पैनल की अगर बेस्ट एफिशिएंसी चाहते हैं अपने पुराने सोलर पैनल्स की, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आज सोलर पैनल लगा दिए, 10 साल तक उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार ऊपर हमने कोई पैनल्स भी लगाए थे। फिर वो कहते हैं इन्वर्टर का मसला है, बैटरी का मसला है। भाई किसी चीज़ का मसला नहीं है, ऊपर जाइए तो सही, देखिए तो सही। सोलर पैनल के ऊपर ये धूल मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है, खाक वो एफिशिएंसी देगा, खाक वो आपको पावर जनरेट करके देगा। तकरीबन एक महीने के बाद एक मरतबा ऊपर जाके सुबह के औकात में या शाम के औकात में, दोपहर के औकात में नहीं, दिन के औकात में नहीं, सूरज जब तपिश में हो, गर्दिश में हो, तब नहीं,
आप सुबह की औकात में, शाम की औकात में ऊपर जाएं, पैनल की सफाई धुलाई करें नरम हाथ के साथ, शैम्पू के साथ, पानी के साथ। तो भाई बार बार आपका इन्वर्टर ट्रिप जो हो रहा है, इन्वर्टर का मसला नहीं है, बैटरी का मसला नहीं है, ये आपके सोलर पैनल्स के ऊपर धूल मिट्टी है, उसे साफ करके देखें, फिर पावर जनरेशन देखें। टियर 1 जो चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले सोलर पैनल्स होते हैं उसे टियर 1 पैनल कहते हैं। और ये टियर 1 इस गिलास की अथेंटिक होती है, इस गिलास की जो है अप्रूवल्स होती है कि ये टियर 1 का गिलास है। जो टियर 1 का गिलास है ना, उसने होना ये है कि वो प्रॉपर आपको वाट देंगे, एम्पेयर देंगे, वोल्ट देंगे। लेकिन वेदर के साथ बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो कहते हैं कि सर हम शाम को गए तो उसके एम्पेयर इतने आ रहे थे, आपने तो कहा था कितने एम्पेयर। तो भाई एम्पेयर एक जैसे नहीं रहते, ये मौसम के हिसाब से अप एंड डाउन हो रहा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि जीरो पे चला जाए। यानी कि आपका क्लाउडली वेदर है तो थोड़े से एम्पेयर कम आएंगे। जब आपके थोड़ी सी सनसाइड ज्यादा होगा, सूरज की तपिश ज्यादा होगी, तो आपकी पावर जनरेशन और मजीद बनेगी। तो हर पैनल के अलग अलग वाट्स हैं, अलग अलग एम्पेयर हैं, अलग अलग वाट्स हैं। सोलर को चेक करने का बाकायदा एक पीवी टेस्टर आता है, और पीवी टेस्टर वो कोई मामूली रकम में नहीं आ रहा, बहुत महंगा है, कॉस्टली है। लेकिन उसको सबसे बेहतरीन चेक करने का आपके पास क्लेम मीटर होना चाहिए। क्लेम मीटर आपके पास होगा, उसके ऊपर आप इसके वोल्ट देख सकते हो, आप इसके एम्पेयर चेक कर सकते हो, अगर आप टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हो। अगर आप टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता नहीं हो तो बिला वजह आप क्लेम मीटर लेके अपना पैसों का नुकसान ना करें। सारा दिन आप मीटर घुमाते रहेंगे लेकिन आपको एम्पेयर और वोल्ट का पता नहीं चलेगा। लेकिन क्लेम मीटर से ही एम्पेयर और वोल्ट चेक किए जाते हैं। अगर मैं रेट्स के ऊपर भी बात करता हूँ, पी टाइप के रेट जो होंगे, अभी आपको मार्केट की सिचुएशन को आप देख रहे हैं कि 38 रुपए में आज मैंने आपको पैलेट रेट दिया है लोंजी हाइमो X6 का। तो इसके और पी टाइप के पैनल्स में हमेशा 2-3 रुपए का फर्क रहा है। तो मैं अगर आपको मिनिमम भी पी टाइप के रेट देता हूँ तो 35 से 36 रुपए पर वॉट आपको पैनल मिल रहा है। 35 से 36 रुपए पर वॉट आपको पैनल मिल रहा है, लेकिन पी टाइप में। लेकिन खुदा के लिए भाई अब अपने 2-3 रुपए बचा के पी टाइप की तरफ ना चले जाना, एन टाइप और हाइमो X6 की तरफ आए। मार्केट में माफिया ने खलबली मचा दी थी, उन्होंने बिला वजह जो थे रेट इंक्रीज कर दिए थे, हालांकि ये रेट नहीं होने चाहिए थे। 38 रुपए पर वाट पे रेट आ चुके थे, उसके बाद फिर उन्होंने उठाए कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है और अपनी तरफ से अफवाहें फैला दी। तो अब ये रेट कहाँ पे आके रुकेंगे और ये 30 रुपए पर वाट तक आ सकते हैं? बिलाल भाई, बहुत सारे लोग जो स्टॉक करके माल बैठे हुए थे ना, जिन्होंने लोगों को, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा कि अभी उठा लो, अब इसको स्टॉक कर लो, बजट के बाद इसको हम महंगा करके बेचेंगे, बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, तो उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कहा था और अब भी कहा था कि मैं ज़ख़ीर अंदोज़ी पे बिलीव नहीं करता हूँ। जो है दे दो, उसके बाद जो आएगा वो भी फिर उसी रेट पे दे देना। हमने ज़्यादा के चक्कर में स्टॉक रखा ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो था दे दिया, अभी भी जो है दे देंगे, हमने ज़्यादा कमाना ही नहीं है। उन लोगों ने, और मैं कहता हूँ किसी हद तक अच्छा भी हुआ है, ताकि उनको सबक मिलना चाहिए जिन्होंने इतना स्टॉक जमा करके रखा हुआ था। वो चाह क्या रहे थे कि हम ज़ख़ीर अंदोज़ी करेंगे, बजट के बाद 17-18% GST लग जाएगी, हम महंगा बेचेंगे, अपने मुसलमान भाई को पैसा ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन स्टॉकियों को नुकसान हुआ है अच्छा खासा। लोगों ने इस मौके से फायदा उठाया, जो माफिया थी उन्होंने इससे फायदा उठाया। वो लोग कह रहे हैं कि बाइकाट करें, अब इनको सजा देनी चाहिए और रेट नीचे लाने चाहिए। भाई ये जो कुछ लोग बाइकाट कर रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ वैसे ही फजूल, बहुत सारे लोग फजूल बाइकाट कर रहे हैं। उन तो पता नहीं किस चीज़ के सताए हुए होते हैं, जो कमेंट में सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, बाइकाट। तो अल्लाह भी उनको हिदायत दे भाई, जो लगा रहे हो उनको लगाने दो, उनको क्यों बदजन कर रहे हो, बदगुमान कर रहे हो। माशाल्लाह मिल रहे हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने 130 रुपए पर वॉट भी पैनल उठाया, मजा लो, उनके माथे पे बल नहीं है, कह रहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने 80 रुपए पर वॉट उठाया, फिर 60, फिर 50, फिर आज देखो 40 तक, फिर 38 तक। तो ये तो भाई मार्केट सिचुएशन, अब ज्यादा लालच के चक्कर में पता चल जाए कल रेट दोबारा बढ़ जाए, फिर क्या होगा। व्हाट्सएप पर आप मुझे वॉइस मैसेज टाइप मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है 0332 33 40 825, 03323340 ये मेरा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा। मेहरान हाईवे, गुल अहमद चौरंगी, लांडी, कराची नंबर 22।